हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का अपना लेक्चर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव प्रजनन। ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ठीक है, इस चैप्टर का जीव जनन कैसे करते हैं, इस चैप्टर का जीव जनन कैसे करते हैं, चैप्टर का लेक्चर नंबर 5 है। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें अपन पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, सबसे पहले इसमें बात करते हैं कि ह्यूमन के अंदर क्या होता है। इसके अंदर जो होगा, इसमें होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैसा होगा, इसके अंदर होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब कि लैंगिक जनन। ठीक है, अब लैंगिक जनन होगा तो लैंगिक जनन में क्या बताया था आपको कि दो मतलब जनक यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। मतलब दो जनक का यहाँ पे क्या होता है, योगदान होता है। एक तो नर जनक हो गए, एक मादा जनक हो गए। ठीक है, नर जनक से जो है शुक्राणु आएगा युग्मक के रूप में, और मादा जनक जो है उनसे अंडाणु आएगा, मतलब कि अंड कोशिका आएगा के रूप में, युग्मक के रूप में। ठीक है, ये दोनों क्या है, हैप्लॉइड सेल्स है। अब इसको बनने के लिए आपको बताए थे कि मियोसिस सेल डिवीजन होता है, मतलब कि अर्धगुणसूत्री विभाजन होता है, जिसमें कि वेरिएशन आता है, क्या क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे वेरिएशन आता है। तो यहाँ पे लैंगिक जनन में क्या आएगा, वेरिएशन आएगा। ये जो चैप्टर है इसमें हम मानव प्रजनन, तो ये क्या है, लैंगिक जनन पढ़ेंगे, इसमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। अब देखिए, अब बात आता है यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसमें युग्मक का आवश्यकता है, युग्मक का जरूरी है। युग्मक कब बनेगा, युग्मक बनता है एक स्टेज में, किसी जीव में जो मतलब जिसके अंदर लैंगिक जनन होगा, उस जीव में अगर युग्मक जो बन रहा है तो लाइफ के एक स्टेज में बनता है। ठीक है, उस उम्र को यहाँ पे बोलते हैं हम, उसको अपन बोलते हैं मतलब कि प्यूबर्टी, क्या बोलते हैं इसको, यौवनारंभ। ठीक है, प्यूबर्टी। तो यहाँ पे पहले हम बात करते हैं सेक्सुअल मेच्योरिटी, मतलब कि लैंगिक परिपक्वता। ठीक है, कि जीव कब मतलब कि योग्य हो गया युग्मक बनाने के लिए। वो अवस्था जब कोई जीव प्रजनन के लिए क्या होते हैं, योग्य हो जाता है, मतलब उसके अंदर युग्मक बनना शुरू हो जाता है। यहाँ पे योग्य का मतलब क्या होगा, यहाँ पे युग्मक, जो युग्मक है, ठीक है, युग्मक बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, युग्मक बनना क्या होगा, ये शुरू हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। ठीक है, युग्मक बनना क्या होगा, शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो जब नर में शुक्राणु, तो नर का युग्मक क्या है, यहाँ पे शुक्राणु है, तथा मादा में क्या होगा, अंडाणु या अंड कोशिका का निर्माण शुरू हो जाता है। ठीक है, और किशोरावस्था की इस अवधि को, अब देखिए ये जो किशोरावस्था है, टीन एज है, इस अवधि को क्या बोलते हैं, इसको मतलब प्यूबर्टी, मतलब यौवन आरंभ, मतलब यौवन आरंभ हो गया है, मतलब कि प्यूबर्टी आ गया है, मतलब कि यहाँ पे युग्मक बनना शुरू हो गया है। ठीक है, नर और मादा दोनों के अंदर, नर में क्या बनेगा, शुक्राणु, और मादा में क्या बनेगा, अंडाणु, मतलब कि ओवम। ठीक है, चलिए अगर आगे बात करते हैं इसमें कि नेक्स्ट यहाँ पे जो हमारा ये प्यूबर्टी होता है युवारंभ में, उसमें क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलता है, बॉडी में बहुत सारा चेंजेस देखने को मिलता है। इस स्टेज में, इस एज में क्या होता है, बहुत सारा चेंजेस देखने को मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं किशोरों में एक समान, मतलब जो गर्ल्स पे बॉय दोनों के अंदर, मतलब कि लड़का लड़की दोनों के अंदर कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे क्या कर रहा है, कांख व जननांग के अंदर, ठीक है, कांख जो आर्मपिट है और रिप्रोडक्टिव एरिया जो है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ गहरे बालों का उगना शुरू हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे हेयर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आर्मपिट कांख के अंदर और कुछ रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है उसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे गहरे बालों का उगना शुरू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो स्किन है वो थोड़ा ऑयली होना शुरू हो जाता है, मतलब तेलिया होना, और मुहासे निकलना शुरू हो जाता है इस स्टेज में, पिंपल्स उंकल्स आना शुरू हो जाता है इस स्टेज में। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं यौवनारंभ। मतलब ये चीज दोनों के अंदर होगा, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के अंदर होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे लड़कियों में, मतलब गर्ल्स के अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है यहाँ पे प्यूबर्टी के टाइम पे। तो यहाँ पे क्या होगा, स्तन के आकार में क्या होगा, वृद्धि होगा, मतलब कि मेमोरी ग्लैंड जो है गर्ल्स के अंदर जो है, फीमेल के अंदर मेमोरी ग्लैंड जो है, जिसको अपन स्तन बोलते हैं, ये क्या होगा, इसका साइज बढ़ना शुरू हो जाएगा, इनका आकार बढ़ना, इसमें वृद्धि होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कहता है मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, इसको रजोधर्म बोलते हैं हिंदी में, ये होने लगता है। ठीक है, पीरियड्स होने लगता है। ठीक है, इसको अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे, पीरियड्स क्या होता है, कब कब आता है। ठीक है, ये रजोधर्म होना शुरू शुरू होने लगता है कब, किसके अंदर, लड़कियों के अंदर, कब, मतलब कि प्यूबर्टी के बाद। ठीक है, यौवनारंभ के बाद ये कुछ चेंजेस है जो कि लड़कियों में देखने को मिलता है। अब आगे हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्या है, लड़कों के अंदर क्या होता है, इसके अंदर मतलब कि इसके चेहरे से, मतलब कि चेहरे पे, ठीक है, फेस पे क्या आएगा, दाढ़ी आना शुरू हो जाएगा, बियर्ड आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मूछें निकलना शुरू हो जाता है इसमें। और इसके आवाज़ में क्या होता है, फटना, मतलब मतलब वॉइस का जो आवाज़ है वो डीप होना शुरू हो जाएगा, मतलब कि थोड़ा फटना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आवाज़ में थोड़ा सा मतलब डीप होना शुरू हो जाता है। ये जो परिवर्तन है, मतलब जो भी मतलब कि चेंजेस देखने को मिल रहा है गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के अंदर, ये जो परिवर्तन है ये संकेत करते हैं कि मतलब यहाँ पे क्या हो गया, सेक्सुअली मेच्योर हो गए हैं, ये क्या हो गया, मतलब कि लैंगिक परिपक्वता हो रही है, मतलब कि सेक्सुअली मेच्योर हो रहा है। ठीक है, ये चेंजेस देखने को मिल रहा है, इसको अपन बोलते हैं, इस एज को अपन बोलते हैं यौवनारंभ, प्यूबर्टी। अब देखिए, ये तो हो गया कि प्यूबर्टी में क्या क्या होता है, क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है, और इस स्टेज में क्या होगा, मतलब कि युग्मक बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि नर के अंदर क्या होगा, शुक्राणु स्पर्म बनना शुरू हो जाएगा, और फीमेल के अंदर क्या होगा, अंडाणु, ओवम या एग सेल, ठीक है, अंड कोशिका बनना शुरू हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे हम एक एक करके हम बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। ठीक है,
मतलब कि नर जनन तंत्र का बात करेंगे यहाँ पे। अब देखिए ये जो फोटो है यहाँ पे, ये आपके एनसीईआरटी में ऐसा ही फोटो है। इसके अंदर ये सारा पार्ट दिया हुआ है कि एक नर जनन तंत्र के अंदर कौन कौन सा पार्ट है, ठीक है। ये देखिए नर जनन तंत्र का जो मेन पार्ट है, मेन जो प्राइमरी इसमें जो ऑर्गन है वो क्या है, वो है विरिसन, ठीक है। ये जो है ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है किसका, मतलब कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। सबसे मेन प्राइमरी जो है वो है विरिसन, मतलब कि टेस्टिस, ठीक है। ये जो टेस्टिस है इसके अंदर ही शुक्राणु बनता है, मतलब कि यहाँ पे युग्मक बनता है। वो अंग जो युग्मक बनाए, वो अंग जो युग्मक बनाए उसी को हम मतलब प्राथमिक सेक्स ऑर्गन बोलेंगे, उसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलेंगे अपन, ठीक है। ये जो है अ, ये जो टेस्टिस है, उसके बाद ये टेस्टिस जो होता है एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर के अंदर होता है। देखिए यहाँ पे एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर के अंदर होता है, उसको अपन बोलते हैं स्क्रोटम। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, इसको इसको क्या बोलते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है इसको अपन, ये थैलीनुमा स्ट्रक्चर होता है जो बॉडी से बाहर लटका होता है, ठीक है। ये बॉडी से बाहर क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है, स्पर्म जो बनता है, यहाँ पे शुक्राणु जो बनता है टेस्टिस के अंदर, विरिसन के अंदर, इसको बनने के लिए बॉडी का जो टेम्परेचर है उससे थोड़ा कम टेम्परेचर चाहिए। उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम रहता है किसमें, स्क्रोटम का। उस टेम्परेचर को कम करने के लिए जो है बॉडी से बाहर, एब्डोमेन से बाहर लटका होता है ये, इसको स्क्रोटम बोलते हैं, ठीक है। अंडकोश बोलते हैं हिंदी में इसको, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, हमारा विरिसन होता है, और विरिसन के अंदर क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है, ठीक है। अब ये बात तो आपको पता चला कि बॉडी से बाहर क्यों लटका होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है बॉडी से, ठीक है। उसके बाद जैसे ही इसके अंदर टेस्टिस के अंदर विरिसन के अंदर स्पर्म बन जाएगा, ठीक है। स्पर्म बनने के बाद ये आता आपका शुक्रवाहिनी के अंदर, कहाँ आएगा, इससे विरिसन से बाहर आएगा शुक्रवाहिनी वाहिनी के अंदर। यहाँ पे ये जो शुक्रवाहिनी, यहाँ पे ये देखिए ये पाइप दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये स्पर्म से बाहर निकल रहा है ना, ये पाइप जो इसको शुक्रवाहिनी बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, शुक्राणु इससे मतलब कि टेस्टिस से क्या होगा, बाहर आएगा। टेस्टिस से बाहर आके क्या होगा, यहाँ पे कुछ कुछ ग्लैंड्स होते हैं, कुछ ग्रंथियाँ होती है यहाँ पे, ठीक है। उसको प्रोस्टेट ग्रंथि बोलते हैं। एक और ग्रंथि होता है उसको बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि बोलते हैं, जो आगे डिटेल में आप पढ़ेंगे आगे हायर क्लास में। उसको बोलते हैं बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। और यहाँ पे शुक्राशय होता है। इन सब के यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए शुक्राशय हो गया, प्रोस्टेट ग्रंथि हो गया, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड हो गया, इस सब के जो श्रावण है, इसे जो निकलने वाला रस है, श्रावण है, उस सब के मिलने से और शुक्राणु के मिलने से एक पदार्थ बनता है, उसको अपन बोलते हैं वीर्य, ठीक है। जो बनता है किससे, शुक्राणु, मतलब कि जो शुक्राणु से, शुक्राणु जो है वो कहाँ से बनेगा, वो तो विरिसन के अंदर बनेगा शुक्राणु। शुक्राणु बनेगा, फिर यहाँ पे ये जो प्रोस्टेट ग्रंथि, इससे कुछ रस निकलेगा, और यहाँ पे शुक्राशय है, इससे भी कुछ श्रावण निकलेगा। इन सब से मिलने से क्या बनता है, वीर्य बनता है। क्या बनता है, वीर्य बनता है। अब ये जो वीर्य है, अब आगे जो यहाँ से आ रहा है शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी से आगे जो है ये सीसन, ये जो पूरा स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं सीसन, ये पूरा स्ट्रक्चर इसको क्या बोलेंगे, सीसन। और सीसन के अंदर से एक पाइप आता है, ठीक है, उसको उसको अपन बोलेंगे मूत्र मार्ग। ये जो मूत्र मार्ग है, ये जो है इधर से ये जो शुक्रवाहिनी आ रहा है और साथ में मूत्र मार्ग, इन दोनों के मिलने से ये मूत्र मार्ग बना, ठीक है। और इधर से जो है ये जो अपना मूत्राशय है, मूत्राशय से ये मूत्र नलिकाएं निकलती, मूत्राशय से जो है यहाँ से मूत्र आएगा, और इधर से स्पर्म, ये दोनों का सेम पाथ होता है। ये जो शुक्राणु दोनों का सेम पाथ होता है, ये मूत्र मार्ग। लेकिन एक टाइम पे यहाँ पे कुछ स्फिंक्टर लगा होता है, जो एक टाइम पे कोई एक ही आ पाएगा, या तो इधर से मूत्राशय से मूत्र आ पाएगा, या तो इधर से जो आपका जो शुक्रवाहिनी है इधर से स्पर्म आ पाएगा, मतलब शुक्राणु आ पाएगा। एक टाइम पे कोई एक ही आ पाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्फिंक्टर लगा होता है, ठीक है। अब ये जो सीसन है, ये जो सीसन है, सीसन के अंदर से जो मूत्र मार्ग है, इसके थ्रू क्या होगा, वीर्य बाहर आएगा, ठीक है। और ये सीसन के सहायता से क्या होगा, जो मादा जनन तंत्र बन पाएंगे, उसके अंदर होता है योनि, और वहां पे हम क्या करेंगे, कर पाएंगे यहाँ से जो इसके विरिसन के अंदर जो शुक्राणु बन पाया उसको फीमेल बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर पाएंगे, ठीक है। ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो पूरा फोटो दिख रहा है, ये आपको है नर जनन तंत्र का। इसको अपन एक एक करके अपन पढ़ेंगे। इसमें जो ये वाला पार्ट है, देखिए ये टेस्टिस जो है, विरिसन को अगर अंदर जाके देखिए तो इसमें कुछ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, कुछ नलिकाएं होती है। उस नलिका के अंदर कुछ कोशिका होता है, उसके अंदर क्या बनता है, यहाँ पे आपका स्पर्म बनेगा, मतलब कि शुक्राणु बनेगा। इसके अंदर, इस पाइप के अंदर, इस पाइप से फिर आगे इस पाइप में आता है, फिर आगे जो है आपका यहाँ पे शुक्रवाहिनी के अंदर खुलेगा। इसको डिटेल में आप हायर क्लास में पढ़ेंगे, क्लास 12 वगैरह में पढ़ेंगे, ठीक है। जो 10th लेवल पे है उसको अपन यहाँ पे डील कर रहे हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं यहाँ पे नर जनन तंत्र में क्या क्या आता है। देखिए जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग, जो जनन कोशिका उत्पादन करेगा, मतलब यहाँ पे जनन कोशिका क्या है नर के अंदर, वो है शुक्राणु। उसको उत्पादित करने वाले अंग जो है, एवं जनन कोशिका को निषेचन के स्थान तक पहुंचाने वाले अंग, ठीक है। मतलब ये जो ये बन गया, मतलब जनन कोशिका जो बन गया, मतलब कि शुक्राणु जो बन गया, अब उस शुक्राणु को क्या कहाँ पहुंचाना है, उस स्थान पे जहाँ पे निषेचन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन तक पहुंचाने के लिए
जो अंग का मतलब की जरूरत पड़ता है उसको संयुक्त रूप से सारा को क्या बोलेंगे हम, उसको अपन बोलेंगे नर जनन तंत्र। ठीक है, पहली बात तो क्या बनना चाहिए, जो हमारा युग्मक है वो बनना चाहिए, युग्मक बनना, फिर युग्मक को ट्रांसफर करना है कहाँ पे, जहाँ पे निषेचन होगा। ठीक है, तो पूरा जितना भी अंग है सबको संयुक्त रूप से क्या बोलेंगे, उसको अपन बोलेंगे नर जनन तंत्र, मतलब कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर आएगा आपका टेस्टिस, सबसे इंपॉर्टेंट होगा टेस्टिस, जो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, क्यों प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन उसको अपन बोलते हैं जो युग्मक बनाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है विरिसन, और मादा के अंदर क्या हो जाएगा ओवेरी, अंडाशय। ठीक है, वो क्या हो गया वहाँ पे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए विरिसन हो गया, विरिसन के बाद क्या हो गया शुक्रवाहिका, मतलब कि वास डिफरेंस। उसके बाद आएगा शुक्राशय। ठीक है, सेमिनल वेसिकल। उसके बाद यहाँ पे आ गया प्रोस्टेट ग्रंथि। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे मूत्र मार्ग, मतलब कि यूरेथ्रा। देन है यहाँ पे पेनिस, पीनस, जो कि सीसन। सीसन जो है इसके सहायता से क्या होगा, मतलब कि ये जो यहाँ पे बन रहा है टेस्टिस से जो शुक्राणु बन रहा है, पेनिस की सहायता से क्या होता है, उसको अपन मादा के अंदर ट्रांसफर कर पाएंगे, क्या मादा की योनि के अंदर ट्रांसफर कर पाएंगे शुक्राणु को। ठीक है, तो ये तो पार्ट तो अपन समझ ही लिए, ये था मतलब जनन तंत्र, मतलब कि यहाँ पे नर जनन तंत्र। ठीक है, अब इसमें एक एक करके अपन पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ेंगे विरिसन के बारे में, टेस्टिस के बारे में। ठीक है, टेस्टिस का अगर हम बात करते हैं विरिसन का, तो ये नर जनन तंत्र का क्या है, प्रमुख अंग है। ठीक है, मेन प्राइमरी ऑर्गन यही है, सेक्स ऑर्गन यही है किसके अंदर, नर के अंदर। ठीक है, जहाँ से क्या होता है, जहाँ शुक्राणु का निर्माण होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होगा, टेस्टिस के अंदर होगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रमुख अंग बोलते हैं यहाँ पे प्राइमरी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राथमिक लैंगिक अंग बोल देंगे इसको। ठीक है, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गया। क्यों प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गया, क्योंकि यहाँ पे शुक्राणु का निर्माण होगा। अब देखिए जो विरिसन है, टेस्टिस है, ये ग्रंथि की तरह भी काम करता है, मतलब कि एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह भी काम करता है। और यहाँ से निकलता है टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन। कौन सा निकलता है, टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन निकलता है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नर के अंदर जो मतलब कि प्यूबर्टी आता है, उसके अंदर जो जो चेंजेस आएगा उसके बॉडी में। ठीक है, नर के अंदर जो चेंज आता है प्यूबर्टी के टाइम पे, किशोर मतलब कि यहाँ पे यौवनारंभ के टाइम पे, ठीक है, उस टाइम पे जो जो चेंजेस आएगा वो इसी कारण से आता है, इसी हार्मोन के कारण आता है। देखिए टेस्टोस्टेरोन के कार्य क्या क्या कार्य है इसका, ये क्या करेगा, शुक्राणु का उत्पादन में नियंत्रण करता है। ये जो शुक्राणु यहाँ पे बन रहा है टेस्टिस के अंदर, ये जो विरिसन है, विरिसन के अंदर जो बनेगा शुक्राणु, उसको नियंत्रण कंट्रोल कौन करेगा, तो यही हार्मोन करेगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन करेगा, जो कहाँ से बनता है, ये आपके विरिसन में बनता है। ठीक है, आपके टेस्टिस में बनता है। लड़कों में यहाँ पे क्या होता है, यौवनारंभ में परिवर्तन जो भी आएगा, प्यूबर्टी के टाइम पे जो भी चेंजेस आता है उसके बॉडी में, ठीक है, उसमें मैक्सिमम रोल किसका रोल होता है, वो टेस्टोस्टेरोन का रोल होता है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, ये देखिए तो बता ही दिया आपको, इसको विरिसन कोष स्क्रोटम बोलते हैं। स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस होता है, जो विरिसन को सुरक्षा प्रदान करता है, उसको ठंडा रखता है, मतलब बॉडी से 2 से लगभग 2.5 डिग्री सेल्सियस क्या करता है, यहाँ पे कम टेम्परेचर रखता है बॉडी से। ठीक है, और इसके अंदर ये क्या है, विरिसन जो कि शुक्राणु का निर्माण होता है, यहाँ पे विरिसन से निकला यहाँ पे शुक्रवाहिका नली। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो प्रोस्टेट ग्रंथि है ये, ठीक है, जहाँ से स्रावित कुछ रस स्रावित होता है, जो शुक्राणु से मिल के वीर्य बनाता है, वीर्य बनाने में सहायता करता है। ठीक है, और यहाँ पे शुक्राशय, यहाँ से भी कुछ स्राव निकलता है जो वीर्य बनाने में सहायता करता है। चलिए, ये तो हो गया विरिसन। विरिसन में क्या क्या चेंजेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा शुक्रवाहिका, वास डिफरेंस। ये क्या होता है, शुक्रवाहिका शुक्राणु को अधिविरिसन से, देखिए विरिसन के ऊपर स्ट्रक्चर होता है, उसको अधिविरिसन बोलते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो यहाँ जो पिंक कलर का दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये जो है ये इसको बोलेंगे अधिविरिसन। क्या बोलेंगे इसको अपन, इसको बोलेंगे अधिविरिसन एपिडेर्मिस। ये देखिए ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है आपको, ये अधिविरिसन है। विरिसन से अधिविरिसन में स्पर्म आएगा, शुक्राणु आएगा, फिर वहां से जाएगा आपका मतलब शुक्रवाहिका के अंदर। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि शुक्रवाहिका शुक्राणु को अधिविरिसन से कहाँ ले जाएगा, मूत्र मार्ग तक ले जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, कहाँ से, अधिविरिसन से मूत्र मार्ग तक ले जाएगा। कौन, आपका ये वास डिफरेंसा जो है शुक्रवाहिका जो है। ठीक है, यह शुक्राणुओं को मतलब शुक्राणु का स्खलन के दौरान, ठीक है, शुक्राणु के स्खलन के दौरान, ठीक है, मूत्र मार्ग में आगे धकेलने के लिए। अब देखिए जिस टाइम पे सीसन से बाहर, ये देखिए ये सीसन हो गया। ठीक है, इस तरह से ये सीसन हो गया। सीसन से बाहर जब स्पर्म आएगा, इस टाइम में सीसन से बाहर स्पर्म मतलब शुक्राणु जो सीसन से बाहर निकल रहा होगा, उस टाइम पे यहाँ जो प्रेशर जनरेट होगा, ताकि ये जो शुक्राणु जो है ये प्रेशर से बाहर निकल पाए। ठीक है, ताकि वो योनि के अंदर अच्छे से जा पाए, उसके अंदर जो प्रेशर जनरेट होगा वो यहाँ पे शुक्राणु, ये जो शुक्रवाहिका है, इसका जो वॉल है, इसका जो भित्ति होगा, ठीक है, उसमें उसमें वो सिकुड़ेगा। उससे सिकुड़ने से क्या होता है, वहाँ पे प्रेशर जनरेट होगा, तो उसको आगे धकेलने में क्या करेगा, मांसपेशियों की सिकुड़ने का उपयोग करती है। कौन सा, यहाँ पे शुक्रवाहिका। ठीक है, ये शुक्राणु को अस्थायी रूप से क्या करेगा, भंडारित करता है। यहाँ पे टेम्पोररी स्टोरेज होता है, टेम्पोररी स्टोर होता है कहाँ पे, मतलब डिफरेंस के अंदर टेम्पोररी स्टोर होता है, थोड़ा सा मेच्योर होता है, वो परिपक्व होता है स्पर्म।
ठीक है, टेम्पोररी स्टोर होता है यहाँ पे वॉश डिफरेंस के अंदर। दो चीज याद रखना इसमें, शुक्रवाहिका में क्या हो गया, ये तो क्या करता है अधिवृषण से मूत्र मार्ग तक ले जाएगा शुक्राणु को। साथ में यहाँ पे क्या होता है, जब जिस टाइम पे यहाँ पे शुक्राणु का स्खलन होता है, मतलब बॉडी से बाहर जाता है, सीसन से बाहर स्पर्म जाता है, उस टाइम पे क्या होगा, ये मतलब एक तरह से मतलब कि यहाँ पे आगे धकेलने में सहायता करेगा, इसके अंदर जो शुक्रवाहिका के अंदर जो मांसपेशी है उसमें सिकुड़न की सहायता से। ठीक है, अब देखिए आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा शुक्राशय, सेमिनल वेसिकल। ठीक है, ये जो हमारा शुक्राशय है यह एक थैली है जो वीर्य का निर्माण करती है। यहाँ पे क्या होता है, जो मतलब कि इधर से देखिए ये हमारा टेस्टिस हो गया, टेस्टिस से जो यहाँ पे शुक्रवाहिका निकलता है, ठीक है, ये अधिवृषण हो गया ये वाला पार्ट, इसे शुक्रवाहिका इस तरह से निकलेगा। शुक्रवाहिका से यहाँ पे क्या होता है, इसके अंदर ये सेमिनल वेसिकल हो गया, ये देखिए इधर से क्या हो गया, यहाँ पे सेमिनल वेसिकल ये हो गया, इसका भी इस तरह से नलिकाएं यहाँ पे खुलती है इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे खुली और यहाँ से कुछ रस स्रावित करेगा। ठीक है, और यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे क्या होता है, प्रोस्टेट ग्रंथि भी होता है, ये भी अपना रस स्रावित करता है, और दोनों मिलके यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे शुक्राणु, इधर से शुक्राणु आया, इधर से क्या आया शुक्राणु आया, इधर से ये जो शुक्राशय यहाँ से कुछ रस आया, और यहाँ पे मतलब कि यहाँ से कुछ ग्रंथि है उससे भी रस आएगा, और सब मिला क्या बनाएगा, यहाँ पे वीर्य का निर्माण करता है। ठीक है, तो यह वीर्य का निर्माण करने में सहायता करता है कौन, शुक्राशय, जो शुक्राणु क्या करता है, पोषण प्रदान करती है। ठीक है, इसके अंदर जो रस स्रावित होगा किससे, शुक्राशय से, वो उससे क्या होगा, जो शुक्राणु यहाँ पे है उसको उसका पोषण भी होता है, उसको न्यूट्रिशन भी मिलता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। ठीक है, ये भी प्रोस्टेट ग्रंथि का भी कुछ पार्ट जो है यहाँ पे वीर्य बनाने में सहायता करता है। ये एक ग्रंथि है जो वीर्य का एक हिस्सा बनाती है, बिल्कुल ये भी वीर्य का क्या करेगा, हिस्सा बनाएगा। तो वीर्य जो बनता है वो वीर्य अलग चीज है, देखिए वीर्य अलग चीज है, शुक्राणु अलग चीज है। शुक्राणु तो कोशिका हो गया, वीर्य के अंदर बहुत सारा मिलियंस में भी बहुत सारा कोशिकाएं होती है। ठीक है, तो वीर्य जो है वीर्य का निर्माण करने में आपका यहाँ पे शुक्राशय भी सहायता करता है और प्रोस्टेट ग्रंथि भी यहाँ पे सहायता करता है। शुक्राणु तथा क्या कर रहा है यहाँ पे, शुक्राणु तथा ग्रंथियों का स्राव, ग्रंथि का जो स्राव है, ये जो ग्रंथि है यहाँ पे प्रोस्टेट ग्रंथि है, बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि है और शुक्राशय है। ठीक है, इस सब मिल के क्या करता है, वीर्य बनाते हैं। जो वीर्य अलग चीज है, शुक्राणु अलग चीज है, उसको आप ध्यान रखिए। शुक्राणु क्या हो गया, ये तो कोशिका हो गया, शुक्राणु क्या हो गया, कोशिका हो गया। ठीक है, युग्मक कोशिका हो गया जो कि हैप्लॉइड सेल्स हो गया, और यहाँ पे कुछ रस वगैरह से मिलके कहाँ से, शुक्राशय से, प्रोस्टेट ग्रंथि से, बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि से, इससे मिलकर क्या बनाता है, यहाँ पे वीर्य का निर्माण करता है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मूत्राशय, मतलब कि मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर। मूत्राशय क्या है, एक थैली है, ये तो इसका पार्ट नहीं है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट नहीं है, ये जनन तंत्र का पार्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे है, इसके साथ साथ टिश्यू पड़ते हैं। ये एक थैली है जो कि मूत्र को क्या करता है, संग्रहित करता है, स्टोर करता है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से जो कुछ नलिकाएं निकलती है, ठीक है, यहाँ से भी क्या निकलता है, नलिकाएं निकलती है जिससे मूत्र आएगा। और ये नेक्स्ट है मूत्र मार्ग, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या होता है, ये एक नलिका है जो मूत्र को सीसन से क्या करेगा, सीसन के माध्यम से क्या करेगा, बाहर निकालेगा। और ये जो मूत्र मार्ग है इससे ही स्पर्म भी बाहर, शुक्राणु भी बाहर निकलता है। ये देखिए ये जो सीसन हो गया, सीसन जो हो गया, सीसन के यहाँ पे इसके अंदर जो है ये जो ये पाइप होता है, इसको अपन क्या बोलेंगे, यूरेथ्रा बोलेंगे, मूत्र मार्ग बोलेंगे। इससे जो है स्पर्म भी निकलेगा, इससे जो है आपका मूत्र भी निकलेगा। अब देखिए यहाँ पे जो है दोनों एक टाइम पे नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्पिंटर लगा होता है। ये हो गया। आगे हम बात करते हैं, ये तो था कुछ पार्ट जो आपका जनन मतलब कि नर जनन तंत्र का पार्ट था। ये सारा अपन एक एक करके अपन देख लिए कि इसका क्या रोल है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे मादा जनन तंत्र का। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे अपन, तो फीमेल जिस तरह से हम अभी हम नर पढ़े ना, नर के अंदर क्या था, वृषण था। वृषण क्या था, मेन प्राइमरी ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन था। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ होता अंडाशय, यहाँ जो होता है वो मेन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो कौन है, वो है अंडाशय। ठीक है, वो कौन है, अंडाशय। अंडाशय इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओवेरी। ठीक है, ओवरी के अंदर क्या होता है, यहाँ पे ओवम बनता है, अंडाणु बनता है, अंड कोशिका बनता है, एग सेल बनता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ क्या बनता है, एग सेल बनता है। अब यहाँ से एग सेल बना। अब देखिए ये है योनि मार्ग, यहाँ क्या है, योनि मार्ग। योनि मार्ग के अंदर क्या आएगा, यहाँ पे सीसन आएगा। यहाँ तक क्या आएगा, यहाँ तक तो आएगा सीसन। देखिए ये हो गया सीसन, इस तरह से यहाँ पे आएगा सीसन। और सीसन से क्या होगा, यहाँ पे सीसन से क्या होगा, यहाँ पे शुक्राणु जो इसके अंदर आएगा, यहाँ पे इसको बोलते हैं गर्भाशय ग्रीवा, मतलब कि सर्विक्स बोलते हैं यहाँ पे। इससे अंदर यहाँ इसके ये जो सर्विक्स ग्रीवा है, इसके अंदर इसके आगे यहाँ सीसन नहीं जा सकता है। यहाँ क्या हुआ, जैसे यहाँ पे स्पर्म रिलीज हुआ, ये स्पर्म रिलीज हुआ, ये स्पर्म इधर से ये इसको बोलते हैं गर्भाशय। ये पूरा पोर्शन पूरा क्या हो गया, गर्भाशय हो गया।
गर्भाशय से होते हुए स्पर्म जो है इस तरह से स्पर्म जो है आगे जाएगा, ये अंडवाहिका में जाएगा, फिलोपियन ट्यूब बोलते हैं इस ट्यूब को, अंडवाहिका में जाएगा। अंडवाहिका में यहाँ पे स्पर्म देखिए, ये स्पर्म आगे जा रहा है, ठीक है। और अंडवाहिका ये जो अंडाशय है, अंडाशय से ओवम निकलेगा, एग निकलेगा। ये देखिए, ये एग इधर आया और ये एग इधर आया, और यहाँ पे क्या होता है, एक यहाँ पे एक पार्ट होता है, ठीक है, फिलिपियन ट्यूब का बीच में। यहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है। यहाँ पे स्पर्म सेल जो है, ये जो शुक्राणु है, और इधर से जो अंड कोशिका आया, ठीक है, अंडाणु आया, दोनों का यहाँ पे क्या होगा, निषेचन होगा, दोनों फ्यूज करेगा आपस में, निषेचन होगा। और फिर यहाँ पे आगे ये जो निषेचन होके जायगोट बनेगा, फिर ये जायगोट आगे चल के ग्रो करेगा, ठीक है, एम्ब्रियो बनेगा, आगे चल के क्या होगा, ये जो गर्भाशय है इसके अंदर यहाँ पे धस जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा उसका, यहाँ पे इसका पालन पोषण होगा, ठीक है। ये प्रोसेस अपन पूरा पढ़ेंगे। इसमें कौन कौन सा पार्ट हो गया, इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट में मेन हो गया अंडाशय जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। अंडाशय के बाद हो गया अंडवाहिका, जहाँ से क्या होगा, ये अंडाणु को जो इसको आगे ले जाने में सहायता करता है, ठीक है। यहाँ पे निषेचन भी यही होता है, यहाँ पे क्या होता है, निषेचन होता है, क्या आप ध्यान रखिए, निषेचन यहीं पे होता है, ठीक है। निषेचन निषेचन फर्टिलाइजेशन यहाँ पे, फर्टिलाइजेशन अभिक्रिया क्रिया कहाँ होता है, यहीं होता है, अंडवाहिका के अंदर होता है। नेक्स्ट यहाँ पे ये जो गर्भाशय हो गया, नेक्स्ट ये देखिए इधर ये जो ग्रीवा हो गया, सर्विक्स हो गया, और ये योनि मार्ग हो गया, ये सब क्या हो गया, मादा जनन तंत्र का पार्ट हो गया। आगे हम बात करते हैं, एक एक करके इसको देखते हैं यहाँ पे हम। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा अंडाशय, ओवेरी, मादा युग्मक अथवा अंड, ये देखिए ये क्या करता है, मादा युग्मक, जिसको कि अंडाणु, अंड कोशिका भी बोलते हैं या अंडाणु भी बोलते हैं इसको, ठीक है, इसको अंडाणु भी बोलते हैं। यहाँ से क्या निकलेगा, अंड कोशिका निकलेगा, एग सेल निकलेगा, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, एग सेल। यहाँ से एग सेल निकलेगा, और ये एग सेल का निर्माण यहीं पे होता है, ठीक है, अंडाशय में होता है। लड़की के जन्म के समय, मतलब कि इसके जन्म के समय ही क्या होता है, अंडाशय में हजारों मतलब कि अपरिपक्व अंड बन जाते हैं, मतलब कि उसके जो जब गर्ल्स जो है अपने मतलब कि माँ के गर्भ में ही रहती है, उस टाइम ही इसके अंदर क्या बनता है, इमेच्योर एग सेल्स बन जाता है, ठीक है। इमेच्योर एग सेल्स यहाँ पे जन्म के समय ही बन जाता है। जैसे प्यूबर्टी आएगा, ठीक है, यौवनारंभ आएगा, तो ये क्या होता है, ये जो अपरिपक्व अंडाणु है, ये क्या होता है, ये परिपक्व हो जाता है, मेच्योर हो जाता है, ठीक है। और इनमें से कुछ क्या होता है, इनमें से कुछ क्या हो जाता है, मेच्योर हो जाता है, सारा मेच्योर नहीं हो पाता, कुछ ही मेच्योर होता है इसमें से, ठीक है, मेच्योर होने लगते हैं। अब दो में से एक अंडाशय के द्वारा, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो हमारा ये जो क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है, इसमें ये फिलोपियन ट्यूब हो गया, और यहाँ पे हो गया ओवरी। ये जो ओवरी है, ओवरी से क्या होगा, हर एक मंथ, इधर भी ओवरी होगा, दोनों साइड ओवरी होता है ना, ये फिलोपियन ट्यूब हो गया। हर एक ओवरी से देखिए, इस तरह से फोटो दिखा रहे हैं आप भी, यहाँ क्या होगा, ये जो ओवरी है, ओवरी के अंदर जो अंडाणु बनेगा, इसके अंदर जो परिपक्व अंडाणु बन गया है प्यूबर्टी के टाइम पे, मतलब यौवनारंभ के टाइम पे, उस टाइम में क्या होगा, हर एक मंथ एक इससे एग निकलेगा, अगला मंथ इससे एग निकलेगा, फिर अल्टरनेट मंथ में, ठीक है, एक मंथ इससे, फिर नेक्स्ट मंथ इससे, एक मंथ इससे, फिर नेक्स्ट मंथ इससे एग निकलते रहता है। तो ये बात यहाँ पे अपन कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यौवनारंभ के टाइम पे इनमें से कुछ क्या होता है, अंड परिपक्व हो जाते हैं, मेच्योर हो जाता है। दो में से एक अंडाशय द्वारा हर महीने, हर मंथ क्या होगा, एक परिपक्व अंड उत्पन्न किया जाता है, यहाँ से बाहर निकलता है, ठीक है। और अंडाशय जो है, ये जो ओवरी है, ये भी आपका अंतःस्रावी ग्रंथि, इस तरह वृषण अंतःस्रावी ग्रंथि सा, वहाँ से हार्मोन निकल रहा था, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। उसी तरह से यहाँ पे अंडाशय से भी टेस्टोस्टेरोन, यहाँ से भी हार्मोन निकलता है, उसको बोलते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है। एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन, दो हार्मोन निकलते हैं यहाँ से, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये हार्मोन भी क्या करेगा, यहाँ पे ये जो यहाँ से एग सेल बन रहा है, अंडाणु बन रहा है, उसके बनने में सहायता करेगा, ठीक है। इसको यहाँ पे ये हार्मोन कहाँ से उत्पन्न होता है, ये अंडाशय से, ओवरी से उत्पन्न होता है, ये आप ध्यान रखें, ठीक है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, टेस्टिस से क्या निकल रहा था, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकल रहा था, ठीक है। और ये हार्मोन जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, ये भी गर्ल्स के अंदर जो यौवनारंभ के अंदर जो परिवर्तन होता है, उसको भी यही नियंत्रण करेगा, वही कंट्रोल करेगा, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे क्या कर रहा है, अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे फिलोपियन ट्यूब, ठीक है, अंडवाहिका, फिलोपियन ट्यूब, ये क्या होता है, अंडवाहिका। तो फिलोपियन ट्यूब अभी बात किए, अभी ये जो ये देखिए ये वाला पोर्शन जो है, ये हो गया अंडवाहिका, ये फिलोपियन ट्यूब हो गया। यहाँ से क्या होता है, ये जो ओवेरी है, ये क्या है, ये ओवेरी है, ओवेरी से क्या होगा, एग निकलेगा बाहर, देखिए ये एग निकल रहा है बाहर, जैसे एग निकलेगा बाहर, यहाँ से देखिए स्पर्म आ रहा है, और एग यहाँ पे फर्टिलाइज होगा। ये जो है ना, एग को आगे ले जाने में सहायता करेगा, फर्टिलाइज एग को भी आगे ले जाने में सहायता करता है, ठीक है, इसलिए उसको बोलते हैं अंडवाहिका। क्या बोलते हैं इसको अपन, इसको बोलते हैं अंडवाहिका, फिलोपियन ट्यूब। अंडाशय द्वारा उत्पन्न अंड कोशिका जो है, एग सेल जो है, ठीक है, इस अंडाशय से जो एग सेल निकलता है, उस एग सेल को क्या करेगा, गर्भाशय तक पहुंचना है। मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो अंडाशय से एग निकल रहा है, ये गर्भाशय तक तो नहीं पहुंचता है, उससे पहले फर्टिलाइज हो जाएगा। फर्टिलाइज जो निषेचित अंडाणु है, जो मतलब कि जिसका निषेचन हो गया है, फर्टिलाइज एग को क्या करेगा, गर्भाशय तक स्थानांतरण करती है। हाँ,
अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो उस टाइम पे क्या होगा, जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तब यहाँ पे क्या करेगा, गर्भाशय तक ले जाएगा। और फर्टिलाइजेशन हो गया है, निषेचन हो गया है, तब गर्भाशय तक नहीं ले जाएगा, उससे पहले फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अगर अब देखिए, तो हमेशा तो जरूरी नहीं है कि फर्टिलाइजेशन हो जाए, तो मैक्सिमम टाइम पे क्या होगा, गर्भाशय तक ले जाएगा। इसलिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है, अंडाशय द्वारा क्या उत्पन्न अंड कोशिका क्या करता है, गर्भाशय तक ले जाता है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, अंडवाहिका हो गया नाम। ठीक है। अब देखिए अंड कोशिका जो है, जो मतलब कि अंड कोशिका या एग सेल हो गया, वह शुक्राणु का निषेचन यहीं पर होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। निषेचन कहाँ होगा, निषेचन कहाँ होता है, निषेचन होता है कहाँ पे, अंडवाहिका में, फिलोपियन ट्यूब में। फर्टिलाइजेशन, ठीक है, क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होगा, फर्टिलाइजेशन होगा आपका अंडवाहिका में। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे गर्भाशय, यूटेरस। गर्भाशय जो है यह एक थैलीनुमा संरचना है। ठीक है। जहाँ पर क्या होता है, शिशु का विकास होता है। अर्थ में ईस्ट का स्ट्रक्चर जो है ये क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका यूटेरस हो गया। ठीक है। ये फिलोपियन ट्यूब हो गया, यहाँ पे तो ओवरी हो गया, दोनों साइड से ये ओवरी हो गया। ठीक है, इधर से ओवरी हो गया, और ये वाला पार्ट जो है इसको बोलते हैं यूटेरस। ये क्या हो गया, यूटेरस हो गया, और ये क्या हो गया, योनि हो गया। ठीक है। यूटेरस जो है इसी के अंदर क्या होता है, शिशु का विकास होता है। ठीक है। बेबी का डेवलपमेंट यहीं पे होता है, कहाँ पे, यूटेरस के अंदर होता है। ठीक है। और गर्भाशय, गर्भाशय जो है ग्रीवा द्वारा योनि में क्या करता, खुलता है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, उसको क्या बोलेंगे, ग्रीवा बोलेंगे, और ग्रीवा द्वारा क्या होगा, योनि में खुलेगा। ठीक है। योनि और यूटेरस की मतलब कि गर्भाशय के बीच में क्या होता है, ग्रीवा होता है। ठीक है। यूटेरस जो है मतलब कि जो ये गर्भाशय है, ये योनि में कैसे खुले, किसके द्वारा खुलेगा, तो ये आपका ग्रीवा द्वारा खुलेगा, गर्भाशय ग्रीवा द्वारा खुलेगा, सर्विक्स द्वारा खुलेगा। ठीक है। चलिए, ये तो हो गया आपका यूटेरस। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे कि अब फर्टिलाइजेशन कैसे कैसे होता है। देखिए होता क्या है यहाँ पे, ये जो देखिए ये जो ओवरी है, यहाँ फिर से इसको समझते हैं अपन। ठीक है। ये ओवरी हो गया, क्या हो गया, ओवरी हो गया। ओवरी से क्या होगा, हर एक मंथ एग निकलेगा, यहाँ से क्या होगा, अंडाणु निकलेगा। अगर यहाँ से क्या हो गया, जब यहाँ पे क्या हो गया, जब कंसीव हुआ, मतलब यहाँ से जब यहाँ से क्या हुआ, स्पर्म जब आया, ये स्पर्म क्या होता है, योनि से इंटर करता है, कहाँ में, गर्भाशय के अंदर इंटर करता है, और यहाँ से क्या होगा, स्पर्म यहाँ से आते आते कहाँ आएगा, फिलोपियन ट्यूब के होते हुए यहाँ पे आएगा, बीच में फिलोपियन ट्यूब के बीच में, और यहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन होगा। ठीक है। निषेचन कहाँ होता है, निषेचन आपके फिलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। ठीक है। यहाँ से ओवरी से निकला एग, और यहाँ से स्पर्म आया, देखिए ये स्पर्म आया, और स्पर्म और ओवम दोनों मिलकर यहाँ क्या निषेचन हुआ, फ्यूज हुआ, और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन क्रिया हुआ। और जैसे फर्टिलाइजेशन होगा तो उससे बनता है जैगोट। क्या बनता है, जैगोट, युग्मनज बनता है, जैगोट बनता है। ठीक है। देखिए अब उसके बाद क्या होगा, जैगोट में क्या होगा, फिर यहाँ से समसूत्री विभाजन होगा, माइटोसिस होगा, विभाजन होगा तो उसमें वृद्धि होगा, उससे जैगोट बना, फिर मरोला बनता है अलग। ठीक है। चौथा दिन में क्या बनेगा, यहाँ पे मोरोला बना, फिर मोरोला आगे और ग्रो करेगा, ब्लास्टोसिस्ट बनता है। देखिए यहाँ ब्लास्टोसिस्ट 7th डे में क्या बना, यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट बना, और ये ब्लास्टोसिस्ट जो आगे क्या करेगा, ये जो मतलब कि गर्भाशय है, गर्भाशय की भित्ति में यहाँ पे धस जाता है, और यहाँ पे इसका रोपण हो जाता है। ठीक है। रोपण होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे डेवलपमेंट, बेबी का डेवलपमेंट होगा, शिशु का निर्माण होगा अर्थ में। और 9th मंथ में क्या होता है, पूरा पूरा डेवलप। देखिए यहाँ देखिए, ये तो फर्टिलाइज एक हो गया, फर्टिलाइजेशन हुआ, पहला दिन में एक सेल, दूसरा सेल बना, फिर आगे यहाँ पे 1 से 5 दिन में क्या होगा, और सेल्स डिवाइड किया, और सेल्स डिवाइड किया। ठीक है। आगे 3rd डे में देखिए और सेल डिवाइड किया, धीरे धीरे क्या हो गया, यहाँ ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण हो गया, बहुत सारा सेल्स बन गया। अब यहाँ ब्लास्टोसिस्ट से क्या होता है, अलग अलग अंग का निर्माण होता है। तो 1 मंथ में यहाँ देखिए 1 मंथ सबसे पहले हर्ट बनता है, 1 मंथ में क्या बनता है, यहाँ पे हर्ट बनता है, हर्ट का निर्माण होता है 1 मंथ में। ठीक है। इस तरह से 1 मंथ का बेबी ये हो गया, फिर 2nd मंथ का, 3rd मंथ का, 4th मंथ का, 5th मंथ का। ठीक है। फिर 6th मंथ का, 7 मंथ का, फिर 8 मंथ का, 9 मंथ में क्या होता है, बेबी पूरा पूरा डेवलप हो जाता है अर्थ में। यहाँ से देखिए फर्टिलाइजेशन से लेके यहाँ तक, मतलब एक तरह से ये जो इम्प्लांट हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, यहाँ से लेके 9 मंथ तक ये पूरा पूरा क्या हो गया, इसको गर्भकाल भी बोलते हैं अपन। ठीक है। ये हो गया। तो इस तरह से क्या होता है, बेबी का डेवलपमेंट होता है। इसी को अपन लैंग्वेज में देख लेते हैं अब। देखिए जब अंड कोशिका का निषेचन होता है, 2 स्टेज होता है। एक तो हो गया अंड कोशिका निषेचन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तो क्या क्या चेंजेज आता है उसको अपन देखेंगे, अगर निषेचन नहीं हुआ तब क्या क्या चेंजेज आया उसको अपन देखेंगे। पहले तो ये देखते हैं कि अंड कोशिका का निषेचन हो जाता है तब क्या होता है। निषेचित अंड क्या होगा, युग्मनज कहलाता है। जब यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये तो हो गया स्पर्म। ठीक है। स्पर्म हो गया, इधर से ये हो गया ओवम, अंडाणु। ठीक है। ये शुक्राणु हो गया। ये दोनों आपस में जब मिलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनता है, जैगोट बनता है, इसको युग्मनज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इसको हिंदी में बोलते हैं युग्मनज। तो क्या निषेचित, इसको क्या बोले, ये जो एग है निषेचित एग हो गया, फर्टिलाइज्ड एग हो गया। जो फर्टिलाइज हो गया, स्पर्म का यहाँ पे न्यूक्लियस इसके अंदर आ गया, फर्टिलाइज हो गया। ये अब ये पहले एन था, हैप्लॉइड था, ये भी हैप्लॉइड था। ठीक है। ये क्या हो गया, डिप्लॉइड हो गया, द्विगुणित कोशिका हो गया।
इसको जो बोलेंगे युग्मनज बोलेंगे, ज़ायगोट बोलेंगे। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ज़ायगोट बोलते हैं। ये ज़ायगोट कहलाता है, युग्मनज कहलाता है। जो गर्भाशय में क्या होता है, अब देखिए ये ज़ायगोट बनेगा, ये ज़ायगोट आगे डेवलप करेगा, ठीक है? डेवलप कर करके क्या बनेगा? ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। और उस ब्लास्टोसिस्ट क्या करेगा? गर्भाशय में क्या होता है? इसका रोपित होता है इसका, ठीक है? अब देखो, गर्भाशय में रोपण के पश्चात, जब गर्भाशय में यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट का रोपण हो जाएगा, रोपण के पश्चात क्या होगा? युग्मनज में, ठीक है, विभाजन। अब देखिए इससे पहले विभाजन होता है, यहाँ पे कुछ लाइन ये है, ठीक है? यहाँ क्या होगा? इसमें विभाजन व विभेदन होगा, ठीक है, डिफ्रेंसिएशन होगा, डिवाइड होगा, ठीक है, और क्या होगा? भ्रूण का निर्माण करेगा, एम्ब्रियो का निर्माण करेगा। क्या बनेगा? यहाँ एम्ब्रियो बनेगा। क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो का निर्माण होता है यहाँ पे, ठीक है? आ रहा समझ में? ये हो गया, एम्ब्रियो का निर्माण हो गया। फिर एम्ब्रियो आगे चल क्या होगा? देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सब एम्ब्रियो है, ठीक है? इस तरह से ये डेवलपमेंट होगा और 9th मंथ में क्या होगा? पूरा पूरा बेबी का डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है? अब देखिए, ये तो हो गया कि जब अंड कोशिका का निषेचन हो गया तब क्या होता है? निषेचन होता है, ज़ायगोट युग्मनज बनता है, उससे एम्ब्रियो बनेगा, फिर उसका डेवलपमेंट होगा, 9 मंथ में बेबी पूरा डेवलप हो जाएगा, फिर बाहर आ जाएगा, ठीक है? ये तो हो गया जब फर्टिलाइज हो गया एग तब क्या होता है, ठीक है? अब देखिए जब एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, मतलब यहाँ पे निषेचन जब नहीं हुआ तब क्या होता है? तब क्या होता है? हर महीने गर्भाशय से खुद, देखो क्या कहना पे, हर महीने गर्भाशय खुद को निषेचित अंड प्राप्त करने के लिए तैयार करता है। तो क्या होगा यहाँ पे? ये जो गर्भाशय है, गर्भाशय में क्या होता है? ये हर महीना, ये जो यहाँ पे क्या होगा? गर्भाशय में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन के बाद जब यहाँ पे एक निषेचित हो गया तो इसका क्या होगा? यहाँ पे एम्ब्रियो का डेवल यहाँ पे धसेगा और ये रोपण होगा यहाँ पे। इसके लिए क्या होता है? हर मंथ जो है ना, यहाँ पे ये जो गर्भाशय का जो भित्ति है, ये हर मंथ मोटा हो जाता है, ठीक है? यहाँ पे ये मतलब कि मोटा हो जाता है और स्पॉन्जी हो जाता है, ताकि यहाँ पे क्या आ पाए? ये जो गर्भाशय में, मतलब कि इसके अंदर जो फर्टिलाइज एग है, ये आके यहाँ पे ये धस सके और यहाँ पे डेवलपमेंट हो पाए। तो हर मंथ क्या होता है? यहाँ पे तैयार करता है, ठीक है? गर्भाशय की भित्ति क्या होता है? मांसल व स्पॉन्जी हो जाती है। गर्भाशय की भित्ति क्या होती है? हर मंथ क्या होता है? मांसल व स्पॉन्जी हो जाती है, क्योंकि इस यहाँ पे क्या है कि परिपक्व हो गया है ना ये, मतलब कि युवानरम शुरू होने के बाद क्या होता है? यहाँ पे एग बनना शुरू हो जाता है और नर के अंदर शुक्राणु बनना शुरू हो जाता है। तो यहाँ अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो उसके लिए क्या होगा? यहाँ पे ये जो है अपने आप को तैयार करता है। जब यहाँ पे क्या हुआ? निषेचन नहीं हुआ। जब निषेचन नहीं हुआ तो यही क्या होता है? ये भित्ति टूट के हर मंथ बाहर निकलता है, उसी को हम पीरियड बोलते हैं, ठीक है? यह भ्रूण के विकास के लिए जरूरी है, इसलिए हर मंथ बनते रहता है, ठीक है? अब देखो, जब ये जो भित्ति यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, यदि निषेचन नहीं होता है तो इस भित्ति की आवश्यकता भी नहीं होगी, क्योंकि निषेचन नहीं होगा तो क्या होगा? आगे ज़ायगोट नहीं बनेगा, युग्मनज नहीं बनेगा, एम्ब्रियो नहीं बनेगा, उसके लिए वो भित्ति का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। अतः ये जो परत है, ये जो भित्ति बना, मोटा स्पंजी बना है इस यूटेरस के अंदर, ठीक है? ये यूटेरस के अंदर जो भित्ति बन रहा है ना, ये जो भित्ति है, ये भित्ति क्या होगा? धीरे धीरे टूटेगा। क्या होगा? टूटेगा और योनि के मार्ग से धीरे धीरे क्या होगा? बाहर निकलेगा। अब देखो, ये धीरे धीरे टूट कर योनि के मार्ग से क्या होता है? रक्त एवं म्यूकस के साथ, रक्त और म्यूकस मिल के क्या होगा? ये बॉडी से बाहर निकलती है। यह चक्र लगभग 1 महीने तक के समय लेता है, ठीक है? और इसे ऋतुस्राव कहते हैं, रजोधर्म कहते हैं, मतलब कि मेंस्ट्रुएशन या पीरियड बोलते हैं इसी को, ठीक है? अब देखो, तब क्या होता है? फीमेल के अंदर, मादा के अंदर, जब उसका एज 40 से 50 वर्ष की हो जाती है, वो उस उम्र में क्या होता है? यहाँ पे अंडाशय से अंड निकलना, ये जो अंडाणु है वो निकलना बंद हो जाता है, उत्पन्न होना बंद हो जाता है, ठीक है? तो इसके अंदर क्या होता है? ये जो पीरियड्स है, मेंस्ट्रुएशन है, ये भी होना बंद हो जाता है, ठीक है? इसके फलस्वरूप क्या होता है? रजोधर्म बंद हो जाता है। इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको रजोनिवृत्ति बोलते हैं, मतलब कि मेनोपोज बोलते हैं। ये कब होता है? ये 40 से 50 वर्ष की उम्र में होता है फीमेल्स के अंदर। यहाँ पे क्या होता है? अंडाणु बनना बंद हो जाता है और यहाँ पे रजोधर्म बनना भी, मतलब पीरियड्स आना भी बंद हो जाता है, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं? रजोनिवृत्ति बोलते हैं इसको। इसका उम्र याद रखिए आप, 40 से 50 वर्ष के आसपास, ठीक है? ये हो गया इस तरह से जो है। अब नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट लास्ट क्या है यहाँ पे? प्लासेंटा। प्लासेंटा क्या होता है? ये यूटरस है। यूटरस के अंदर जो बेबी यहाँ पे डेवलप हो रहा है, ये तो क्या योनि, ये फेलोपियन ट्यूब हो गया, ठीक है? यहाँ जो ये जो गर्भाशय है, गर्भाशय के अंदर जो बेबी डेवलप हो रहा है यहाँ पे क्या होता है? इस गर्भाशय के भित्ति में इस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या होता है? तस्करी नुमा संरचना से क्या होता है? ये देखिए, ये स्ट्रक्चर यहाँ पे धसा होता है इसके गर्भाशय में। और ये क्या करता है? माँ की जो ब्लड है, माँ के ब्लड से ग्लूकोज हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब क्या करता है? बेबी को डिलीवर करते रहता है। इसको अपन बोलते हैं प्लासेंटा, ठीक है? तो प्लासेंटा ये एक विशिष्ट उत्तक होता है, ये टिश्यू होता है जिसकी कैसा संरचना कैसा होता है? तस्करी नुमा संरचना होता है इस तरह से, ठीक है? और ये गर्भाशय में क्या धसी होती है, जो गर्भाशय का भित्ति है यहाँ पे ये इस तरह से धसी होती है और ये बेबी से जुड़ा होता है, ठीक है? ये मान लीजिए बेबी है, बेबी से ये जुड़ा रहेगा, ठीक है? और इसका कार्य क्या है? इसका कार्य क्या है वो इंपॉर्टेंट है। माँ के रक्त से, ये जो माँ के रक्त से क्या करता है? ग्लूकोज हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इसका क्या करता है? ये भ्रूण को प्रदान करता है, एम्ब्रियो को प्रदान करता है, ठीक है? मतलब कि एक तरह से पोषण के लिए इंपॉर्टेंट है क्या? प्लासेंटा पोषण करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको?
डेवलपिंग बेबी को, जो बेबी डेवलप हो रहा है। अब भ्रूण के द्वारा उत्पादित अवशिष्ट पदार्थ, अब देखिए ये जो भ्रूण है इसके बॉडी में भी मेटाबॉलिज्म चलेगा, उसमें जो अवशिष्ट पदार्थ निकलेगा उसका भी निष्कासन के द्वारा होता है, प्लासेंटा के थ्रू ही होता है। तो पोषण भी करता है और निष्कासन भी, उत्सर्जन का भी क्रिया करता है। ठीक है, ये हो गया। और देखो लास्ट बात यहाँ पे लिख देते हैं, लास्ट क्या है यहाँ पे, गर्भकाल। गर्भकाल क्या होता है, ये जो बताया आपको, बेबी यहाँ फर्टिलाइजेशन हुआ, जैगोट बना, युग्मनज बना, उसके बाद आगे डेवलपमेंट होते होते 9th मंथ में क्या होता है, बेबी पूरा डेवलप हो जाता है। ये जो पूरा जर्नी है, ये पूरा टाइम है, इसी को क्या बोलेंगे, जो पूरा काल है, समय है, उसी को बोलते हैं गर्भकाल। ठीक है, अंड के निषेचन से लेकर शिशु के जन्म तक के समय को क्या बोलते हैं, गर्भकाल कहते हैं। इसकी अवधि कितना होता है, 9 मंथ होता है। किसमें, ह्यूमन में, मानव में कितना होता है, 9 मंथ होता है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस तरह से ये था हमारा मानव जनन तंत्र। ठीक है, अब इसमें कुछ पार्ट बच गया, उसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उसमें अपन देखेंगे जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में देखेंगे, रिप्रोडक्शन से हेल्थ में क्या क्या चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे देखेंगे जनसंख्या कंट्रोल कैसे करते हैं, ये सब कुछ पार्ट बच गया है, उसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग और लिसनिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और इसी रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है आप उसको सोल्व कीजिए। वैसे हम क्वेश्चन तो लाएंगे ही, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव भी आप सोल्व करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।